हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवन सूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं डिटर्मिनर्स। ठीक है, डिटर्मिनर्स मतलब एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं इसके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से कोई भी क्वेश्चन छूट के आपसे जाने नहीं पाएगा। ठीक है, तो यही खासियत है और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं आज हम। कल मैंने आपको एक चीज हालांकि बता दी थी, फिर से मैं आपका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि सिंगुलर नाउन जो होता है, ठीक है, तो उसके पहले हमें एनी अदर का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ठीक है, और जो प्लूरल नाउन होता है उसके पहले हमें ऑल अदर का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों चीज आप समझ गए होंगे, सिंगुलर नाउन के पहले एनी अदर का और प्लूरल नाउन के पहले आपको ऑल अदर का यूज करना है। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन लिखा है, रमेश इज टॉलर देन ऑल अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स देखा ना प्लूरल, तो आपको क्या लगाना है, ऑल अदर लगाना है। ठीक है, और जैसे ही आपने यहाँ पे क्या देखा, बुक। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन आपने देखा, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, तो आपको यहाँ पे लगाना है एनी अदर। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको ध्यान रखना है, रमेश इज टॉलर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास और दिस बुक इज बेटर देन एनी अदर बुक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। प्लूरल नाउन को देखते ही ऑल अदर लगाना है और सिंगुलर नाउन को देखते ही क्या लगाना है, एनी अदर लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं कॉमन एडजेक्टिव में। तो कॉमन एडजेक्टिव में मैं आप लोग को बता देता हूं कि एक होता है सम। क्या होता है, एक सम। ठीक है, और एक होता है क्या, एनी। ये दोनों का बड़ा कंपटीशन है, बड़ा ही ये क्या है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये डिटर्मिनर्स की क्या होती है, शुरुआत होती है यहाँ से। ठीक है, समझिएगा, जो सम का यूज है हम सिंपल सेंटेंस में करते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए और निगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम फिर सम का यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे मान के चलिए लिखा है देयर आर बॉयज इन द क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेंटेंस है वो सिंपल है, मतलब अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, तो सम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, देयर इज सम वाटर इन द पॉट। ठीक है, देयर इज सम वाटर इन द पॉट, तो यहाँ पे पॉट में कुछ वाटर है, थोड़ा पानी है। तो यहाँ पे वाटर जो है उसके पहले भी हम किसका यूज कर दिए, सम का। तो ध्यान रखिएगा, नाउन कैसा भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे नाउन प्लूरल है, यहाँ पे नाउन अनकाउंटेबल है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, तो सेंटेंस से मतलब। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सिंपल। और सिंपल सेंटेंस में हम किसका यूज कर देते हैं, सम का। ठीक है, आगे चलते हैं। एनी का जो यूज है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अगर सेंटेंस निगेटिव मिला आपको या फिर सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव मिला, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। जैसे सॉरी, एनी लगा देना है। जैसे लिखा है, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड। ठीक है, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड। अब यहाँ पे जैसे नॉट लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको एनी और सम लगाने को मिले तो आपको क्या लगाना है, सम लगाना है, सॉरी एनी लगाना है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस क्या है आपका, निगेटिव है। नॉट को देख करके एनी को लगाना। ठीक है, यही चीज आपको क्या करनी है, समझनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू हैव एनी फ्रेंड। ठीक है, डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या तुम्हारे पास दोस्त हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये इंट्रोगेटिव है और इसका मार्क भी देखिए लगा है इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एनी का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सम का यूज नहीं होता। लेकिन अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक्सेप्शनल। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से। एक्सेप्शन ये है कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो विल वुड कुड से स्टार्ट होते हैं उसमें सम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए, मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डिड इससे स्टार्ट ना होकर किससे होता है, कुड से स्टार्ट हो, वुड से स्टार्ट हो, ये वुड लिखा है ना, कुड, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में हम सम का यूज कर देते हैं जब हम किसी से कोई चीज मांगते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। ठीक है, तो जब कभी हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो हम क्या, कैसे मांगते हैं, भले पोलाइट होके मांगते हैं, कृपया हमको ये चीज दे दीजिए। ठीक है, तभी तो वो जे देगा। अगर आप उनसे थोड़ा सा टाइट होके मांगेंगे तो क्या देगा, आपको नहीं देगा। तो ये बोलते हैं, कुड आई हैव डैश मिल्क प्लीज। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो आपको किसका यूज करना है, सम का यूज करना है। और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इंट्रोगेटिव रहेगा लेकिन कुड लगा मिलेगा आपको, वुड लगा मिलेगा। ठीक है, जैसे वुड यू लाइक सम टी। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, सम का यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आपको? यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको क्या रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे आपको और भी चीजों के बारे में बताते हैं। जो अब आपका क्वेश्चन है वो क्या है आपका, वो है आपका, ध्यान से, मच और मैनी। ठीक है, मच मैनी का सिंपल सा रूल है। ठीक है, चलिए मच और मैनी का रूल मैं आप लोग को बता देता हूं। जो मच है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है, मच का यूज होता है। जैसे अनकाउंटेबल अगर नाउन है ना तो किसका यूज होगा, मच का यूज होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर काउंटेबल नाउन है तो फिर किसका यूज होगा, मैनी का यूज होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और जो काउंटेबल नाउन होता है वो कैसा होता है, इसमें प्लूरल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल अच्छे समझ लीजिएगा, इसी पे क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, आगे मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं ABCD। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें मनी, मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। मनी को आप लोग काउंटेबल तो नहीं मानते, पहली बात ये, अगर आप काउंटेबल मान रहे हैं तो गलत है। ठीक है, मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। पूछे कैसे, जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक 500 का नोट दिया, एक मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया और एक मैंने आपको 50 रुपए का नोट दिया। ठीक है, 500 का, 100 का, 50 का, तो मैंने बोला कि आपसे कितने रुपए हुए, तो आप बोलेंगे सर 650 रुपए हुए। ठीक है, तो 650 रुपए जो हुए तो ये आपने काउंट नहीं किए हैं, ये आपने ऐड किए हैं, जोड़े हैं। ठीक है, तो जिस चीज को हम गिन लेते हैं वो आपकी प्लूरल हो जाती है, मतलब वो काउंटेबल होती है। तो मनी को आपने काउंट नहीं किया, आपने क्या किया है, जोड़ा है। लेकिन हाँ, मैंने आपको कितने नोट दिए, तो आप बोलेंगे सर आपने 3 नोट दिए, एक 500 का, एक 100 का, एक 50 का, तो 3 नोट। तो नोट जो है वो काउंटेबल है, मनी जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल है। इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं, तो मच। ठीक है, मनी जो है वो क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या करेंगे आप, मच का यूज करेंगे। हैव यू मच मनी, या आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज मैरिज। ठीक है, जो फ्रेंड्स होते हैं, एक दोस्त है मेरा, दो दोस्त है मेरे, 10 दोस्त है, 50 दोस्त है, जो क्या होता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यहाँ पे किसका प्रयोग होता है, तो भैया यहाँ पे होता है आपका मैनी का। ठीक है, तो आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। हैव यू डैश प्रॉब्लम, तो यहां पर आपको क्या करना है, हैव यू मैनी प्रॉब्लम्स। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो काउंटेबल होती हैं, और काउंटेबल इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा भी है एस प्लूरल, यहाँ पे देखिए फ्रेंड में एस लिखा है, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन की पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, मैनी और मच की जो रूल है वो बहुत ही क्या है, सिंपल है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, सभी गुड इवनिंग, नितेश जी, देवेन जी, रितु जी, उमाचरण जी, गीतेश्वरी जी, महेंद्र जी, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं रूल नंबर किस पे, तो रूल नंबर 11 पे चलते हैं। ठीक है, ध्यान से रूल नंबर 11 को हम अगर देखें तो फ्यू जो है, फ्यू का प्रयोग ना के बराबर के लिए किया जाता है। जैसे ना के बराबर मतलब जिससे हमारा काम ना हो पाए। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने मुझे जो है प्रयागराज जाना है। ठीक है, भोपाल से मुझे कहाँ जाना है, प्रयागराज। ठीक है, और मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए क्या इनफ है भोपाल से प्रयागराज जाकर के फिर प्रयागराज से भोपाल लौट के आने के लिए, महाकुंभ में स्नान करने के लिए 10 रुपए क्या पर्याप्त है, नहीं है पर्याप्त। तो मेरे पास जो नोट है वो क्या है, अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अपर्याप्त मतलब ना के बराबर, जिससे हमारा काम ना हो पाए। ठीक है, लेकिन आफ्यू जो होता है, आफ्यू, इससे क्या है, कुछ काम चल जाता है। जैसे कि मेरे पास ना 500 रुपए है, मतलब मैं जाके वहां पर कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पूरे पर्याप्त वो भी नहीं है। ठीक है, और फ्यू मतलब ना के बराबर, जिससे हमारा काम ना चल पाए। अ फ्यू मतलब होता है थोड़ा या कुछ, और द फ्यू होता है जितना भी है पूरा का पूरा। ठीक है, और इसकी ये सबसे आसान है, द फ्यू जो है सबसे आसान है, इसलिए क्योंकि इसकी में कुछ चीजें लगी होती हैं जो आपकी जो आपको बताती हैं कि आपको द फ्यू का यूज करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के रूल के बारे में बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको इनका क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो उसका जो रूल है
बहुत ही आसान है। फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, अ फ्यू मतलब होता है कुछ या थोड़ा, और द फ्यू मतलब होता है जितना भी है सबका सब। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 1 से 6 दिए, इसके कमेंट मैं चाहता हूं आपके कि आप लोग गोली की रफ्तार से कमेंट कर दें। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, और उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से। चलिए, आप लोग के जो कमेंट हैं वो मैंने देख लिए हैं। जो आपके कमेंट आ रहे हैं लगभग लगभग ठीक है। बस आपको मिलाने की जरूरत है कि मैंने जो आपको बताया क्या वो समझ में आया, क्या आंसर आपके सही हैं। तो देखिए, आई एम अलोन, मैं अकेला हूं। अच्छा, मैं अकेला हूं तो क्या मेरे कोई फ्रेंड है? मेरे कोई फ्रेंड नहीं, इसलिए तो मैं अकेला हूं। तो यहाँ पे यूज जो होगा वो क्या होगा? फ्यू होगा। ठीक है, आई एम अलोन, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है, ना के बराबर दोस्त। ठीक है, अगर मैं अलोन हूं तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, तो फ्यू। देयर आर डैश बुक्स ऑन द टेबल, टेबल में कुछ बुक हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन नहीं, ऐसा नहीं मिला जैसे यहाँ पे आई एम अलोन मिला था ना, ऐसा कोई साइन यहाँ पे नहीं मिला। तो आपको सिंपल सा है किसका यूज करना है? आफ यू का। ठीक है, आफ यू का हमें क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, द टीचर टॉट स्टूडेंट डेट हैड कम, मैंने आपको बताया डेट के बाद अगर वर्ब की क्या है? फॉर्म आए, कौन सी? सेकंड या थर्ड फॉर्म आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर द फ्यू का प्रयोग करना है। इसका मतलब होता है जितने भी है पूरा का पूरा। ठीक है, मेरे जितने भी टीचर पढ़ाए पूरा का पूरा पढ़ाए। ठीक है, ऐसा सब आए, मतलब मेरे जितने भी टीचर मुझे पढ़ाए वो सब आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आए थे, हेड लगाए मतलब आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे द फ्यू सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे बताया था ना, क्या मिले? दैट वॉज मिले, दैट हैड मिले, दैट वर मिले। ठीक है, ये कभी भी मिले तो आपको किसका यूज करना है? द फ्यू का यूज करना है। ठीक है, जैसे मिला द टीचर कॉल्ड डैश स्टूडेंट वर सिटिंग इन द हॉल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या लिखा है? देखिए, डेट वर लिखा है। ठीक है, डेट वर अगर आपको मिले तो वहां पर किसका यूज होगा? द फ्यू का यूज होगा। ठीक है, जैसे लिखा है आई रीड बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एलोन जैसा हमें कोई भी साइन नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? आई रीड अ फ्यू बुक। ठीक है, कुछ किताबें। ठीक है, आई रीड। अच्छा, यहाँ पे एक बुक तो हो गया ना, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो आई रीड डैश बुक्स आई हैड, मैंने कहा कि अगर आपको दैट हैड मिले, अब चूंकि वहां पे दैट का यूज नहीं हुआ, दैट वहां पे इंडिविजुअल है मतलब छुपा हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है? वहां पर वहां पर आपको क्या करना है? द फ्यू को छुपा के रखना है। आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। ठीक है, द फ्यू का क्या हो जाएगा आपका? छुप वहां पे आई रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। ठीक है, तो आई हैड जो लगा है उसके कारण द फ्यू का यूज होगा। ठीक है, तो आप लोग के जो आंसर आप लोग ने दिए हैं लगभग लगभग सही हैं। ठीक है, बाकी जिनके सही नहीं है वो तो समझ गए होंगे कैसे हमको लगाना है। ठीक है, चलिए अब वहीं पे हम पढ़ाते हैं, आप लोग को बताते हैं लिटिल के बारे में। ठीक है, जो फ्यू होता है इसकी एक खास बात और जान लीजिएगा, ये काउंटेबल नाउन के, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि बुक्स। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि बुक्स, जैसे कि बुक्स। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? खासियत है। लेकिन लेकिन लिटिल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। अब ये कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके तीन, ये भी जैसे फ्यू होता था वैसे ये भी तीन होते हैं। एक हो गया लिटिल, एक हो गया आ लिटिल, और एक क्या हो गया आपका? द लिटिल। ठीक है, तो तीन ये भी होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को बताता हूँ, अब मैं आप लोग को बताता हूँ, क्या बताता हूँ? इनके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको तीन चार क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स पे, लेकिन हाँ, गोली की रफ्तार के साथ कमेंट जो है आपके आने चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कीजिए।
सभी लोग? चलिए, फटाफट कमेंट्स आने चाहिए आप लोग के। लिटिल, अच्छा रितु ने बहुत जल्दी आंसर कर दिया, वेरी गुड रितु। देवेन जी का आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से कीजिए सभी लोग, गीतेश्वरी जी, महेंद्र जी, ठीक है, उमाचरण जी, नितेश जी, फटाफट आंसर किया कीजिए, ठीक है। आंसर में कोई लापरवाही नहीं, गोली की रफ्तार के साथ आंसर आने चाहिए आपके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ। आप लोग ने मन में तो लगा ही लिया होगा, भले आप लिखने में देरी कर रहे हो। आप लोग लगता है मैसेज में कम चैटिंग करते हैं, इसलिए शायद आप लोग की स्पीड बहुत धीमी है। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ इसके आंसर्स, ठीक है। सबसे पहले, यू कैन नॉट राइट योर लेटर, तुम अपना पत्र नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भैया? कि देयर इज डैश इंक इन दिस स्पॉट, ठीक है। मतलब जो इंक है वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए तो आप अपना लेटर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर एक क्लू मिला हमें कि यू कैन नॉट राइट योर लेटर, तुम अपना पत्र नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इंक नहीं है। तो इंक नहीं है मतलब ना के बराबर है, तो वहां पे क्या लगाएंगे हम? लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं? तो एक ऐसा कुछ क्लू मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपको क्या लगाना है, वहां पे लिटिल लगाना है, ठीक है। लिखा है यू कैन राइट योर लेटर, देयर इज डैश इंक इन दिस पॉट, ठीक है। तुम अपना पत्र लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास इंक है। तो क्या होगा यहाँ पे? आ लिटिल यूज होगा, ठीक है। जैसे लिखा है डैश वाटर दैट वाज इन द पॉट एवोपरेटेड, जितना भी पानी उस पॉट में था सब एवोपरेटेड, बाष्पीकृत हो गया, ठीक है, उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? द लिटिल आएगा, ठीक है। मैंने बताया कि द लिटिल जो होता है वो कहाँ पे लगता है, जैसे कि दैट वाज हो, दैट हैड हो, दैट वर हो, ठीक है। तो यहाँ पर दैट वॉट सॉरी, यहाँ पे आएगा आपका द लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट एवोपरेटेड, ठीक है। ही हैज डैश मनी, ठीक है। तो ही हैज डैश मनी तो क्या हो जाएगा? ही हैज मनी है, अनकाउंटेबल है, तो ही हैज अ लिटिल मनी, ठीक है। अ लिटिल मनी यहाँ पे होगा, द लिटिल यहाँ पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आई स्पेंड द मनी आई हैड, मतलब जितना भी मेरे पास पैसा था सब मैंने क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया। तो आई स्पेंड क्या हो जाएगा? आई स्पेंड डेट द मनी आई हैड, ठीक है। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, जो रूल मैंने आपको बताए अगर उस रूल से आप चलेंगे तो अ फ्यू और लिटिल, इनका कहीं भी आपको कोई भी क्वेश्चन जो है गलत आपसे नहीं होने पाएगा, ठीक है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं आप लोग के? आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और लगभग लगभग आपने जो है बहुत अच्छा प्रयास भी किया है सभी ने, ठीक है। और जिसका जो आंसर आया है बहुत अच्छा आया है, ठीक है। और जिसका जो गलत हुआ है वो आपको सुधारने की आवश्यकता है, उसमें आपने क्या लॉजिक लगाए हैं उसको आपको थोड़ा सा सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं ऑल और होल की, ठीक है। ऑल मतलब होता है सभी, होल मतलब होता है सभी, ठीक है। लेकिन हम यूज कहाँ पे करते हैं ऑल, कहाँ पे हम होल, तो इस चीज का हमें क्या करना है, बात इस सेशन में इस रूल में करनी है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिले देन द मिले, ठीक है, तो आपको ऐसी स्थिति में ऑल का यूज करना है। जैसे ऑल द बुक्स वर ओल्ड, ठीक है। जैसे ऑल द मनी हैज बीन स्पेंड, ठीक है। तो यहां पर चीज क्या है, आपको ध्यान रखनी है, क्या यूज करना है आपको, यहाँ पर क्या यूज करना है, तो आपको यहाँ पे यूज करना है ऑल, ठीक है। और जहां पे द बाद में हो, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स हो, वहां पे किसका यूज होता है, तो ऑल का। और अगर द पहले है, बाद में लिखा हुआ आपका क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ऐसे में आपको यूज करते हैं होल का, ठीक है। द होल टाउन, द होल कंट्री, द होल बॉडी कवर्ड, ठीक है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपको क्लू के हिसाब से समझना है। ऑल द होता है और द होल होता है। क्या होता है? द होल होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, आपको सुधार देता हूँ, ठीक है। द होल, ठीक है। बात क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 14 जो है वो क्या कहता है, तो वो आपका क्या कह रहा है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। रूल नंबर 14 जो है एल्डर एल्डेस्ट पे है। क्या है? एल्डर एल्डेस्ट पर, ओल्डर ओल्डेस्ट पर, ठीक है। इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। एल्डर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो जो हमारे ब्लड रिलेशन के लोग होते हैं, जैसे हमारा भाई, हमारा बहन, ठीक है, हमारी बहन, तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, एल्डेस्ट, एल्डर के रूप में आते हैं, ठीक है। एल्डर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है एल्डर जो है ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, और जो एल्डेस्ट है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, कंपैरेटिव डिग्री और
सुपरलेटिव डिग्री। तो जब आपको पूरे भाई बहनों में सबसे बड़ा बताया जाए, सबसे अच्छा बताया जाए, तो एल्डेस्ट लगता है। जब आपको पूरे भाई बहनों में नहीं, केवल दो भाई बहनों में कंपैरिजन किया जाए, तो एल्डर या एल्डर का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, जैसे ओल्डर हो गया, ओल्डेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जैसे गांव में आप सबसे बड़े हो, गांव में आप सबसे बूढ़े हो, गांव में आप सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज हो गांव में, तो ऐसे में ओल्डेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। अब गांव वाले अपने ब्लड रिलेशन के तो है नहीं, ब्लड रिलेशन मतलब कहलाता है एक ही पापा के बच्चे। ठीक है, जैसे ओल्डर हो गया, तो ओल्डर किसके लिए होता है, तो ओल्डर मतलब होता है, ओल्डर मतलब होता है दो लोगों के बीच में। जैसे गांव में, जैसे राम एक लड़का था, एक श्याम लड़का था, तो राम जो है श्याम से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो राम जो है श्याम से ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, राम भगवान है, श्याम भगवान है, तो राम पहले आए, तो राम भगवान जो है बड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो ओल्डर और ओल्डेस्ट आपको क्या है, चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बात मैं आपको पूरी चीज को क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से। एल्डर और एल्डेस्ट में हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए लिखा है राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर। अब यहाँ पे राम जो है वो अपने भाई से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा समझ में कहीं नहीं आया। देखिए भाई की बात आ गई तो एल्डर या एल्डेस्ट लगना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगा, एल्डर। ठीक है, एल्डेस्ट कब लगता है, जब राम जो है अपने सभी भाइयों में से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऐसा होता कि राम इज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, ऐसा होता तो बन जाता। ठीक है, सीता इज माई एल्डर सिस्टर। अब सीता जो है मेरी बड़ी बहन है, तो आपने एल्डर लगा दिया। ठीक है, बहन की बात हो रही है तो ठीक है, एल्डर लगेगा। लेकिन वहीं पे दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। अब ये जो बिल्डिंग है ये पूरे सिटी की सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, सबसे लंबी बिल्डिंग है, या सबसे पुरानी बिल्डिंग है। तो ऐसी जगह पे क्या लग गया, आपका ओल्डेस्ट लग गया। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, पहली बात तो दा रहेगा। ठीक है, दूसरी बात आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है जब बहुत सारे लोगों में एक चीज को क्या किया जाए, कंपैरिजन किया जाए। ठीक है, जैसे राहुल इज ओल्डर देन मी। अब यहाँ पे राहुल और मी का कनेक्शन क्या है, ये पता नहीं चल रहा कि भाई है कि नहीं है। अगर भाई हैं तो लिखा होना चाहिए, अगर भाई हैं और नहीं लिखा तो आपको फिर ओल्डर का ही क्या करना है, यूज करना है। जैसे राहुल और मैं दोनों भाई हैं। अब ये भले मैं जानता हूं आप जानते हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या लिखा है, ब्रदर, नहीं लिखा। तो नहीं लिखा तो एल्डर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो राहुल इज ओल्डर देन मी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई चीज समझ में ना आए कमेंट करके आप लोग पूछिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक है आपका रूल नंबर 15। ठीक है, रूल नंबर 15 क्या बोलता है, तो भैया एक होता है फ्यूअर देन और एक होता है लेस देन। ठीक है, तो फ्यूअर देन का यूज हम कहाँ करते हैं, लेस देन का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्यूअर देन का यूज होता है काउंटेबल नाउन के पहले, फ्यूअर देन का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले, लेस देन का यूज होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले लेस देन का, काउंटेबल नाउन के पहले फ्यूअर देन का यूज होता है। ठीक है, जैसे नॉट फ्यूअर देन 50 पैसेंजर। ठीक है, पैसेंजर्स क्या है ये आपका, यहाँ पैसेंजर्स जो है वो काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले फ्यूअर देन का यूज होता है। और 2 किलोग्राम, किलोग्राम जो है ये क्या होता है, तौल के अपन कोई चीज जब लेते हैं तो उसे अनकाउंटेबल मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट लेस देन या लेसर देन 2 किलोग्राम। ठीक है, तो बात समझ में आएगी नहीं। तो ये आपके हो गए कुछ चीजें जिनको आपको मैंने क्या किया है, बताने का प्रयास किया है। ठीक है, प्रयास किया है, प्रयास किया है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग की जिम्मेदारी है, जितना मैंने पढ़ाया उसके लिए मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर सीट है, सब चीजें हैं, उसको आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इन क्वेश्चंस का, मैं क्लास को ऑफ करूंगा लेकिन आप लोग ऑफ नहीं होंगे, आप लोग को क्या काम है, जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सबको क्या करना, सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को उनको क्या है, सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ऑफ करता हूँ, और मतलब ये वीडियो को ऑफ करता हूँ, लेकिन आपका काम ऑफ नहीं होगा, आप लोग को ऑन रहना है। ठीक है, क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ा दिए हैं, आप लोग पढ़ पाए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ पाए हैं तो उसको पढ़िए, और देन उसके बाद फिर क्या कीजिए, देन उसके बाद क्या कीजिए, उस पूरे एमसी उससे रिलेटेड पूरे एमसीक्यूज को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, ऋतु बोलिए सर बट डाउट्स क्लियर का, जैसे कुछ करें, जैसे डाउट क्लियर, जो कोई भी आपके डाउट हैं। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे कमेंट कर दिया कीजिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा एक डाउट, एक तो ये, और दूसरा अगर मान लीजिए आपके एमसीक्यूज के डाउट हैं, ठीक है,
तो उसके लिए फिर मैं आपको क्या करूंगा, आप मुझे, एक सुविधा है आपकी, मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही फ्री होऊंगा, ठीक है। और दूसरी फिर ये है कि आप कहेंगे तो मैं आपको वो चीज सॉल्व भी करवा दूंगा, ठीक है। सॉल्व करवा दूंगा तो आपको एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और एक चीज और, मैं आपको कुछ यूट्यूब के वीडियो लिंक है मेरे, वो मैं आपको सेंड करता हूँ, तो वहां से भी आपको ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने कभी ना कभी ये चीज सॉल्व कराई है, तो वो चीज आपको वहां से क्या हो जाएंगे, उसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो ग्रुप में कुछ भी चीजें, ग्रुप में देखिए बेफालतू के जो कमेंट करते हैं लोग, इसलिए मैंने ग्रुप को क्या कर दिया है, थोड़ा सा बंद किया है, ठीक है। बेफालतू कमेंट जो है अच्छे नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। बेफालतू कमेंट करते हैं फिर इस तरह में अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, ठीक है। क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, सभी लोग अपनी तैयारी अपने हिसाब से करनी है, ठीक है। अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि अब आप जो है बिस्तर ओढ़ कर सो जाइए बढ़िया से, है ना, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन लोग कल, और कल मिलते हैं और उसमें कुछ और तैयारी हम लोग करेंगे, ठीक है। और लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।